हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ, भूत की कहानी। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और उससे भी ज़्यादा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। मैं दिल्ली में एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिसमें मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वो मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुक भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वो लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वो लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वो लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया कि वो चिट्ठी उसी की है। उसमें उसका नाम पता लिखा हुआ था और उसमें एक फोटो भी थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलूं तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मुझे इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार की। फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो चिट्ठी आई थी, उसमें उसका पता तो होगा। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए चला गया। दरवाजा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वो लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसे मुझे चिट्ठी भेजी थी वो कौन होगी। मुझे लगा कि वो उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उसकी चिट्ठी को जला दिया और उसी दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलने और बात करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए। आज की कहानी हमने सुनी। आज का कहानी था रास्ते का भूत। तो फिर से मैं एक बार आपके लिए मज़ेदार कहानी खोज करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए और सुनाते रहिए कहानियाँ।